अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। और बस बाहर काफ़ी दिन से पिंडी में बारिश, 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है पिंडी में, और जिसकी वजह से पहले तो लोगों ने गर्मियों के कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, फिर अचानक से ही ठंड हो गई है, फिर जैकेटें स्वेटर निकल आई हैं। तो अली और मैं जा रहे हैं जी हुमायूं के साथ, कुछ छोटा सा एक काम है बाहर, तो सोचा कि थोड़ा व्लॉग भी बना लेंगे। चले अली। अली देखे ना कैसे खड़ा है जुड़ के मोटरसाइकिल के साथ। अभी भी बादल वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी हल्की हल्की बारिश है, शायद हो शाम के टाइम दोबारा से बारिश, क्योंकि अभी उन्होंने बताया हुआ कि महकमा मौसमियात में कि बारिश होंगी मज़ीद पिंडी में। अली कहाँ है? अली कहाँ है? अली कह रहा है मुझे पार्क जाना है, और अली जा रहा है बहना की बुक्स लेने जा रहा है अली, ठीक है ना? अली को टिक टिक पे बैठना है। अच्छा चलेंगे, ये आ गया है स्टोर, ये जी बुक जंक्शन, जहाँ से मिलेंगी जी मीरब के न्यूज़ स्टेशन की बुक्स। उतरो जी ना, आप बाबा के पास बैठो। अली यहाँ बैठेगा ना, क्योंकि ये मुझे अंदर जाके तंग करेगा। ठीक है, आप दोनों यहाँ खड़े हो। अभी हम आए हैं जी स्कीम 3 में बुक्स लेने के लिए बच्चों की, तो अली मेरे साथ है। तो अली की जो मामा हैं जी वो बुक्स लेने गई हैं अली, सही बात है। तो अली मेरे साथ रुका है बाहर, तो अब जैसी बात है बुक्स लेके, तो फिर हम बाकी जो हमारी आज की रूटीन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। बच्चे कहते हैं जी अपनी मामा से जी आज हम एक स्पेशल खाना खाएं, तो आज हम आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो आपने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं खाई होगी। अली जी बड़े मज़े की बात करता होता है अक्सर। अली क्या कहते हो, याजा क्या हुआ था? याजा चीची का अंडा, तो क्या हुआ था? वो कुछ ऐसा था कि दफ़ा ये सारे बहन भाई इकट्ठे होकर ना अपने चाचा की दुकान है वहाँ पे गए हैं, तो जो वलिया है उसको याजा कहता है, तो वो रास्ते में ना वो दुकान पे पहुँच गिर गई। तो ये ज़रा सही बोल नहीं सकता अभी, तो ये कहता है जी कि याया चीची का अंडा, यानी कि जो वलिया है वो चाचा की दुकान पे जाके गिर गई थी ना अली, चीची का अंडा। अच्छा, और क्या हुआ था फिर? वहाँ चीची क्या खाई थी आपने? चीची खाई थी? अच्छा, ये जी अली वाक़या बयान करता था अक्सर घर में, तो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। स्कीम 3 के पास एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये ट्रैकिंग एरिया बना हुआ है रोड के पास ही है, ये साथ ही मस्जिद है। अली जाओ उधर भाग के आ जाओ, वहाँ से दौड़ाओ, जाओ चक्कर लगा के आ जाओ। तो काफ़ी बदल गया ना बारिश के बाद, मौसम ठंडा दोबारा हो गया ना, गर्मी हो गई थी, लेकिन अब बारिश के बाद मौसम फिर ठंडा हो गया था, इसलिए वो चला गया। जैकेट्स वगैरह उतार दी थी, अब फिर लोगों ने जैकेट्स और कोट वगैरह पहन लिए। अब आपको पकड़ो, मुझे बुक्स दे दो मयूं। आप मीरब की बुक्स में ले आई थी और 1-2 बुक्स नहीं मिली, वो फिर थोड़े दिनों के बाद पता करूँगी। ये देखिए बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। दरख्त की ओट में छुपा हुआ सूरज देखें कितना प्यारा लग रहा है। ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं आके। बड़ा फर्क पड़ा है बारिश से ना, बारिश से काफ़ी ठंड हो गई। पर अभी 2 दिन पहले तो पंखे चला लिए थे लोगों ने, पता है, तो बारिश इतनी अच्छी हुई है, लगातार बारिश हुई है ना, उससे बहुत फर्क पड़ गया। मौसम अच्छा बारिश हो फिर गया। एक्सपेक्टेड है आगे, अच्छी बात है, लेकिन फिर पता है रमज़ान शरीफ है, फिर आगे गर्मी एकदम इतनी तेज़ हो गई थी, इस दफ़ा तो लोग घबरा गए थे कि एकदम से गर्मी तेज़ हो गई है, तो रमज़ान में कितनी गर्मी होगी। रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मी में, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत देता है रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने की भी इंसान को। बस पिंडी का मौसम पता है आपको ऐसा ही होता है। अली क्या कह रहे हो? अली बोर हो गया, मेरा बेटा बोर हो गया है जानू।
चले फिर, चले फिर अली, आओ अली, चलो फिर आओ। आओ चलते हैं। जी काका का कह रहा हूँ, आओ चलते हैं। आओ बाहर तो चले। काफी खेल लिया, टाइम काफी लग गया, चलते हैं। चलें जी, पार्क खोली, अल्लाह हाफिज़ बोल दो। हम बाय लोग बाय। बस, हाँ हम लोग घर जाते हैं। बाय दो बाय। चीज़ें भी लेनी है। बाय बाय। बाय बाय, अली बाय बाय कर रहा है ना। मम्मा कितनी टाइम हुआ? वो टिक टिक चला गया है ना, वो उसको भूख लगी थी, वो खाना खाने चला गया। अली कहाँ बैठे हो? हमें ना अमीरत की बुक्स वगैरह लेके हम घर आ गए थे। तो इसने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं क्योंकि गंदे कर लिए थे इसने, पानी में से गीले कर लिए थे। अली क्या लाए हो? ये देखें सीधी क्या लाया। बैट बॉल लाया जी, ये ठीक है, ये इसको बैट बॉल बोल रहा है ना अली। बाल ढूंढो ना, बाल ढूंढो, ना लापी के साथ खेलो, ठीक है। अली को भूख लग रही है और ये कब सुबह से शोर मचा रहा है, मम्मा मैं वो खाऊंगा, फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो अली को फ्रेंच फ्राइज बना दूं। अच्छा यार, खाओ चिप्स आप खाओ, ठीक है। बनाल भी खड़ी होके खा रही है। खाओ ना, खाओ आप, अली को ठंडे होते हैं फिर मैं अली को देती हूँ, ठीक है। अली दिखा रहा, अली क्या लाए हो? अली गन लाया है, ठीक है, मामू से। हाँ मामू ने दी है अली को गन, ठीक है। और मीरा असल में खाने में मसरूफ़ है। ये बच्चे फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं केचप के साथ। हर बच्चे की ये फेवरेट डिश होती है। अच्छा आलू चिप्स अली कह रहा है। और मीरा भी ऐसा करूँ कि वो मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो वो भिंडियाँ और कोफ्ते बना दूँ आप लोगों को आज, हैं? थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलो आज आपसे ना मैं अली आपसे नहीं मैं पूछ रही हूँ शटके। तो इस तरह करते हैं कि आज कोफ्ते और भिंडियाँ बनाती हूँ मैं, और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। ये भिंडियाँ मैंने फ्राई करके निकाल ली है और इसी ऑयल के अंदर अब मैंने ये कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते की तरह फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं प्याज डालूँगी। और ये कोफ्ते मैंने बाज़ार से नहीं लिए, मैंने खुद ही घर बनाए थे। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ये कोफ्ते बने हैं, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट है। तो ये अच्छी तरह से इनको मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं अगला जो प्रोसेस है वो आपको बताऊँगी। कोफ्ते भी मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे और मैंने कहा चलो भिंडियों के साथ इनको रख देती हूँ। इसके बाद फिर मैंने उसी ऑयल में जो प्याज डाला था, ये हल्का सा मैंने इसको देखें, हल्का सा ये इसका थोड़ा सा ये कलर चेंज हुआ है। तो साथ ही मैंने अब इसमें टमाटर वगैरह डाल दिए। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्चें काट के डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं अगला आगे आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। ये मैंने टमाटर डाले थे और इसमें मैंने कोफ्ते भी डाल दिए, ताकि मैंने कहा कोफ्ते भी अच्छी तरह गल जाएँ इसके अंदर, और जो कोफ्तों का सारा वो अरोमा जिसको बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, वो मसाले में ज़रा धस जाए तो बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अब ये टमाटर गल जाएंगे और बस थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसमें भिंडियाँ शामिल कर दूँगी और बस इसको अच्छी तरह से इसमें पानी खुश करके फ्राई कर दूँगी। फिर पानी लोग जो है आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा ढकना रख देती हूँ ताकि ये कोफ्ते वगैरह अच्छी तरह से गल जाएँ और टमाटर भी गल जाएँ। ये हमारा जी देखिए माशाल्लाह खाना कितना अच्छा तैयार हो चुका है। और अली कहता है कि मैं धनिया डालूंगा, धनिया देखिए कैसे डाल रहा है। अली कैसे डाल रहे हो पुत्री? धनिया ऐसे डालो, चलो पूरा ऐसे करके डाल दो। चले जी, अली ने सारा धनिया भी डाल दिया। अली ने खाना बनाया देखिए। ये बस हमारा मज़ेदार सा भिंडियाँ कोफ्तों वाला सालन तैयार हो चुका है। और माशाल्लाह जी देखिए इसकी शक्ल कितनी अच्छी है और यकीनन खाने में भी बड़ा मज़े का होगा ये। और अली देखिए मुसलसल जी चमचा हिला रहे हैं हांडी के अंदर और कह रहे हैं मम्मा मैं आज आपको खाना बना के दूँगा। हाँ जी, शेफ़ बना हुआ है, शेफ़ अली ने। हाँ अली शेफ़, तो यकीनन आपको ये खाना पसंद आएगा। और बस इसके साथ ही मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, खाना हमारा तैयार है। चलिए अल्लाह हाफिज़ बोलो सारों को। कैसे बोलती हो? तू चुप करना, मना लापी। अली बोलेगा अल्लाह हाफिज़, ऐसे बोलो सारों को। हाँ अल्लाह हाफिज़, ठीक है। चलिए जी अल्लाह हाफिज़, ठीक है। नाल भी बोल रही है। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा व्लॉग जो है वो आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को देखें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम इस तरह ही इंसान की जो है वो कमेंट करने से हौसला अफजाई हमारी बढ़ेगी। कोई बात अगर आपको नहीं पसंद आती तब भी हमें बताएं, और अगर
लाइक करते हैं तो तब भी हमें बताएं, ठीक है। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। I love it.